हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। मैं विवेक रावत आप सभी का .247 के स्क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपकी ही डिमांड पर। सब डिमांड कर रहे थे सर प्रॉब्लम ऑन एज पे भी आप डीआई लेके आइए। क्या प्रॉब्लम ऑन एज पर भी डीआई बन सकती है? और क्या प्रॉब्लम ऑन एज पर बिल्कुल पसीने निकाल देने वाली डीआई बन सकती है? जैसे कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, तो बच्चा स्टैंडर्ड डीआई लेके आया हूं मैं आपके लिए। प्रॉब्लम ऑन एज पर चैप्टर बेस्ड डीआई है, कंसेप्ट है। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को बच्चा शेयर नहीं किया है तो अपने जितने भी ग्रुप, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी जितने भी ग्राम पर आप हैं, एक बार फटाफट ग्रुप को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी पहुंच लोगों तक पहुंच सके, बच्चों तक पहुंच सके। आखिर दूर बैठा बच्चा अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी इस वीडियो का प्रॉफिट हो। दूसरा पॉइंट में बच्चा मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करिए। तो प्रॉब्लम ऑन एज के बेस की डीआई है, तो हर तरह की रोज की तरह बच्चा मैं आपको 2 मिनट दूंगा। वीडियो आपको देखनी है, डीआई देखनी है, डीआई समझनी है, और उसके बाद हम चैप्टर को खुद ही स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना देर करे हुए डीआई लेते हैं। तो आपके सामने आ चुकी है प्रॉब्लम ऑन एज की डीआई। पहले डीआई को पढ़ लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आपके सामने मैं आपको दिखा दूं, ये आपके इस तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के साथ ही मैंने बच्चा ये डीआई भी यहां पर बना दिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं एक बार डीआई समझें, डीआई में क्या बोल रहा है, डीआई क्या बोलना चाहती है, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया। आइए डीआई में समझा देता हूं आपको। डीआई में बोला जा रहा है, पहला डीआई पहला पार्ट है, 4 years एगो रेशियो दे रखा है ग्राफ। 4 साल पहले अगर जो भी था पर्सन, उसकी ग्राफ का उसका ग्राफ दे रखा एज। 4 फैमिली हैं। एक तो भैया गुप्ता जी की फैमिली है, एक अरोड़ा जी की फैमिली है, एक चड्डा जी की फैमिली है, और एक मूर्ति जी की फैमिली है। पहला पॉइंट, 4 फैमिली है, गुप्ता, अरोड़ा, चड्डा और मूर्ति। दूसरा पॉइंट, ये एज का रेशियो जो है ये 4 साल पहले की एज का रेशियो है। डीआई का आप कंसेप्ट जानते हैं। डीआई में 2 कंसेप्ट हमेशा याद रखिए। एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। और दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिए कि जो एज का डिफरेंस अगर सेम है तो हम एज के डिफरेंस से और रेशियो के बल पर बहुत सारे क्वेश्चनों को ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। मैं खुद बताऊंगा कैसे। तो 4 साल पहले एज का रेशियो दे रखा है गुप्ता और आपका अरोड़ा, चड्डा और मूर्ति फैमिली का। साफ साफ लिखा है, जहां मैंने 00 लिखा है, 00 मीन जैसे ये 00 लिखा हुआ है बच्चा, इसका मीन्स है कि डेटा मिस है। 00 का मतलब ये नहीं कि उनकी एज में कोई रेशियो नहीं था, इसका मींस उस समय का डेटा गायब है, डेटा मिस है। तो आप अगर इस डीआई को मिसिंग डीआई भी कह दो तो ये भी गलत नहीं होगा। तो गुप्ता फैमिली का जो रेंज का रेशियो दे रखा है, साफ साफ लिखा है, जो ब्लू वाले हैं वो मेल से रिप्रेजेंटेड हैं, और जो ऑरेंज वाले हैं बच्चा ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गुप्ता फैमिली की 4 साल पहले की एज का रेशियो दे रखा है 13 रेशियो, यहां है। इसकी वैल्यू बच्चा मैं आपको आगे दिखा दूंगा। देखो यहां लिखी है 297, तो यहां पर है 297, ये हम आगे हमने इसमें शो है। तो गुप्ता फैमिली की 4 साल पहले की एज का रेशियो था मेल और फीमेल का 13 और 2। अरोड़ा फैमिली की मेल और फीमेल का था 20 और 9। चड्डा फैमिली की रेशियो था 2 और 7। और मूर्ति फैमिली के बच्चा डेटा मिस है, डेटा क्लियर नहीं है। दूसरा पॉइंट, कमाल की बात यह है कि गुप्ता फैमिली के मेल और फीमेल बताए हैं, लेकिन एक्चुअल में यह नहीं बताया कि गुप्ता फैमिली में कौन मेल में कौन थे। क्या फादर थे, हस्बैंड थे, या वो उनका सन था, डॉटर थी, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। अगर बात करते हैं आफ्टर 8 years रेशियो, 8 साल के बाद जो रेशियो दे रखा है बच्चा, गुप्ता फैमिली का गिवन है 5 और 16, अरोड़ा फैमिली का गिवन है 15 और 26, चड्डा फैमिली का गिवन है 00, मूर्ति फैमिली का गिवन है 6 और 5। बताइए क्या इसमें कोई डाउट है? गुप्ता फैमिली 5 16, अरोड़ा फैमिली 15 26, चड्डा फैमिली 00, मूर्ति फैमिली 6 और 5। तो ये है फीमेल और मेल का रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो। कमेंट करो फटाफट, ये रेशियो है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है, दैट इज नॉट द रियल डेटा। और जहां भी 00 लिखा हुआ है दैट इज डेटा मिस है। कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है, एक बार फटाफट कमेंट कर दो। इतना बच्चा, क्या इतना सबको क्लैरिटी है? मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको इसको देखने के लिए। 30 सेकंड है बच्चा आपके पास, इस वीडियो इसको आराम से देखिए, फिर मैं क्वेश्चन जब लेके आऊंगा तब टाइमर हम अलग स्टार्ट करेंगे। तो कुछ टाइम में आपको दे रहा हूं, आराम से इसको देख लीजिए। जिसने भी इसको अभी तक नहीं देखा है अच्छे से देखिए, समझिए क्या बात हो रही है, कैसा है, क्या है। ठीक है,
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए आराम से देख लीजिए, 30 सेकंड का टाइम है बच्चा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्लैरिटी ना हो, ये रेशियो है 4 साल पहले का और 8 साल बाद का। तो मैं जानबूझ कर थोड़ा साइड हो गया हूं। 4 इयर्स एगो का रेशियो पहला है गुप्ता, अरोड़ा, चड्डा और मूर्ति फैमिली, और दूसरा भी है बच्चा गुप्ता, अरोड़ा, चड्डा। ये 4 साल पहले का है, वो 8 साल बाद का है। आई होप सबको क्लैरिटी होगी, ठीक है। चलिए, कोई डेटा यूज करना है, नोट करना है तो आप नेक्स्ट में नोट कर लेना। मैं सीधा हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर, आइए, द रेशियो ऑफ। तो मैं हर बार की तरह क्वेश्चन पढ़ता हूं, समझाता हूं, और उसके बाद आंसर आपको खुद निकालना है। और मैं कमेंट बॉक्स में आंसर के बाद, कमेंट बॉक्स में बच्चा मैं आपको कंफर्म भी बता दूं। मैं आपको बता दूं, यहां जो मेल हैं, यहां पे अगर नहीं दिख रहा है तो जो मेल हैं ये ब्लू वाले हैं। यहां पर जो मेल है, मैं यहां लिख देता हूं अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो। यहां जो मेल हैं ये ब्लू वाले हैं, और यहां उल्टा है, यहां जो मेल हैं वो ऑरेंज वाले हैं। ऑरेंज वाले, देखिए यहां पे मेल, यहां पर ऑरेंज वाले हैं, लेकिन यहां मेल ब्लू वाले हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो आपके सामने यहां भी है छोटी डीआई के फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडफादर, ग्रैंड दादाजी और पोती की रेशियो दे रखा, गुप्ता फैमिली की बात हो रही है। तो जब अब क्वेश्चन में उसने डिफाइन कर दिया कि गुप्ता फैमिली है, तो हमें क्लैरिटी हो गई कि गुप्ता फैमिली में जो एज मेल और फीमेल लिखी है, एक दादाजी है और एक पोती है। द रेशियो ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर ऑफ गुप्ता फैमिली इज गिवन इन द ग्राफ। ठीक है भाई, ग्रैंडफादर ऑफ गुप्ता फैमिली हैज ओनली वन चाइल्ड। ग्रैंडफादर जो गुप्ता फैमिली का, उनका केवल एक पुत्र है। whose age before 4 years, 4 साल पहले, is less 8, less than the thrice the 3 times, less than the thrice the present age of her daughter। तो गुप्ता फैमिली का केवल एक ही सुपुत्र है, पुत्र है, और उसकी एज 4 साल पहले जो है अपनी डॉटर की प्रेजेंट एज के 3 गुने से 8 साल कम थी। साफ साफ बोला गया। whose age before 4 years is less 8 less than the thrice the present of her daughter। the age of her granddaughter, granddaughter की एज, granddaughter की मदर की एज, whose age is half of the age of grandfather। जो मदर की एज है, मतलब क्या हुआ, उस ग्रांड दादाजी की क्या हो गई, जिसको बोलते हैं डॉटर इन लॉ, बहू जिसको बोलते हैं। तो बहू की जो एज है, वो ग्रैंड मदर की जो एज है वो है द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर मदर। जो ग्रैंड डॉटर की मदर है, वो मदर की एज है, वो ग्रैंड फादर की हाफ है, आधी है। फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर मदर एज एंड ग्रैंड फादर और फादर एज। आराम से निकालिए, दोनों का सम पूछा है। बहुत प्यारा, मतलब जो ग्रैंड डॉटर है, उनकी पोती है, उसके माता और पिता का सम पूछा है, कितना होगा। आराम से निकालते हैं। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो बच्चा मैं टाइमर चलाता हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार फटाफट निकालें। लीजिए, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तभी ट्राई करो। कोई आंसर? ए 78, बी 68, सी 60, डी 66। कोई भी आंसर हो तो बताना। और ई नन ऑफ दीज भी है बच्चा, एक आंसर नन ऑफ दीज भी है।
आइए सॉल्व करते हैं। बच्चा मैं सॉल्व कर रहा हूं, सारा डेटा लिखेंगे। पहली बात तो मैं डीआई को शुरू करने से पहले, डीआई को समझाने से पहले इस पे आऊंगा। गुप्ता फैमिली की जो एज है 4 साल पहले की है, तो ये जो बच्चा कहानी है 4 years एगो की है, और ये जो कहानी है 8 साल बाद की है, आफ्टर 8 year। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी है और बेसिक क्वेश्चन कैसे क्लियर करते हैं वो आपको मालूम है। बात हो रही है गुप्ता परिवार की, और 4 साल पहले गुप्ता फैमिली का रेशियो था 13:2। तो मैं लिख लेता हूं 4 years एगो मेल और फीमेल, और जहां मैं गुप्ता फैमिली में मेल और फीमेल लिख रहा हूं, इसका मतलब ऑटोमेटिक है ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर। तो है ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर, और 4 साल पहले का रेशियो कितना दे रखा है बच्चा? 13:2। और ये रेशियो है 8 साल बाद का। ये है आफ्टर 8 year आफ्टर, और 8 साल बाद का रेशियो कितना दे रखा है गुप्ता परिवार का? 5:16। आई होप आपने इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से देखा होगा। कैसे करते हैं क्वेश्चन को ध्यान समझिए। नंबर 1, क्या ये क्लियर है? एक बार मैं रेशियो क्लियर कर लूं। मेल और फीमेल यहां भी है, मेल कितने हैं? 13:2। यहां मेल कितने हैं? 16:5। बच्चा आपने ध्यान दिया, हमने गड़बड़ कर दी, मेल ऑरेंज कलर से लिखे गए हैं, 16:5 लिखना था, बस इससे गड़बड़ हो जाती है अभी पूरी। आपने नोटिस करी इन दोनों का डिफरेंस है 3, यहां भी डिफरेंस है 3। तो अगर मैं बोलता हूं 4 साल पहले की कहानी है और मैं बोलता हूं 8 साल बाद की कहानी है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 12 साल। कमेंट करो यस और नॉट। 4 साल पहले और 8 साल बाद 12 साल। तो जो जिसको आप 3 बोलो एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है 12 years को, दैट इज द 4 times। अब मुझे किसी की भी एज निकालनी हो, मान लो मुझे ग्रैंडफादर की एज निकालनी है आज के 8 साल बाद, तो दैट इज द 4 times 64, और ग्रैंड डॉटर की 8 साल बाद 4 times 20। और अगर मुझे प्रेजेंट एज निकालनी हो, क्योंकि अगर मेरे पास 8 साल बाद की है तो प्रेजेंट के लिए 8 माइनस करेंगे 52, तो इस समय दादाजी की जो एज है वो 52 है, और अगर पोती की एज निकालनी है 8 माइनस करेंगे 12 year। कमेंट करिए किसको क्लैरिटी नहीं है इतने में। क्या इतना क्लैरिटी है? एक बार फटाफट बताओ यस और नॉट। सबसे पहला पॉइंट, क्या इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? ये 4 साल पहले की है, ये 8 साल बाद की है। तो हमने यहां तक क्वेश्चन को पढ़ लिया। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर गुप्ता फैमिली गिवन। ग्रैंडफादर ऑफ गुप्ता फैमिली हैज ओनली सन, एक पुत्र है, एक ही लड़का है, हुज एज बिफोर 4 year, 4 साल पहले जो एज थी, 4 साल पहले की कहानी है, 8 less than थ्राइस द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर। तो उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज का थ्राइस मतलब 36, उसे से 8 माइनस करेंगे मतलब 28। तो ये 4 साल पहले की कहानी थी, किसकी? सन की। तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई सन की? 32 साल। कमेंट करो यस और नॉट। दोबारा देखो स्टेटमेंट, हुज एज, किसकी? सन की एज 4 year लेस, 4 साल लेस है, 4 year before 4 year is less 18 than the thrice the present age of her daughter। तो उसके डॉटर की प्रेजेंट एज के 3 गुना से 8 लेस है, मतलब 28 साल का लड़का 4 साल पहले था और आज उनका लड़का 32 साल का है। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दो। स्टेटमेंट नंबर 1 ये हमारे पास आ गया। दादाजी की प्रेजेंट एज 52, डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर की एज प्रेजेंट एज है 12 year और उसके सन की एज है 32। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एंड द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर मदर मतलब हस्बैंड की वाइफ
एज इज हाफ ऑफ द प्रेजेंट, हाफ ऑफ द एज ऑफ ग्रैंडफादर। तो वाइफ की जो एज है वो ग्रैंडफादर की हाफ है। 28, 52 का हाफ 26। कमेंट करो यस और नॉट। साफ साफ बोला गया, खुद ही क्वेश्चन में बोला गया है। फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ ग्रैंड मदर एंड फादर एज। इनने कहा इन दोनों की एज का सम कितना होगा। कमेंट करो क्या क्लैरिटी है, किस किस को क्लैरिटी नहीं है, किस किस को क्लैरिटी है, बोलो फटाफट यस और नॉट। पहले इतना बताइए क्या क्लैरिटी है या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्लियर ना हो तो एक बार मुझे फटाफट कमेंट कर दो यस और नॉट। क्या बच्चा क्लैरिटी है, हां या ना। एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख लें। इसने पूछा हुज एज बिफोर, अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है बच्चा, ध्यान समझो इसको, इस चीज को समझो ध्यान से, इस चीज को समझिए। ग्रैंडफादर ऑफ गुप्ता फैमिली हैज ओनली वन चाइल्ड। ग्रैंडफादर जो है गुप्ता फैमिली का एक चाइल्ड है केवल, उसका सन, जिसकी ये 4 साल पहले, बिफोर 4 ईयर, 4 साल पहले 8 कम थी उसकी प्रेजेंट एज डॉटर के थाई से। तो ये जो 4 साल पहले की एज थी वो 8 कम थी, तो इसके थ्राइस 36 से 8 कम करेंगे 28। ये 4 साल पहले की एज है, तो आज इसका मतलब वो 32 ईयर्स का है। कमेंट करो क्या इसमें कोई डाउट है भाई। जब 4 साल पहले 28 साल का है तो आज वो 32 साल का है। साफ साफ है, क्वेश्चन में बोला गया यस और नॉट। लेकिन उसने बोला है, इन्हें कहा द एज ऑफ ग्रैंडफादर मदर हुज एज इज हाफ ऑफ द एज ऑफ ग्रैंडफादर। तो इसकी जो ग्रैंड डॉटर की जो मदर की एज है, मतलब इसकी वाइफ हो गई लड़के की, उसकी एज आधी है एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज की हाफ। अच्छा ग्रैंडफादर की एज कैसे निकालें सर, ये रहा देखो, जब ये 4 टाइम्स है तो इसका भी 4 टाइम्स करा 64 कर दिया। अच्छा हमने एक मिस्टेक कर दी बच्चा, ये 56 आ जाएगा, ये हमने ध्यान नहीं दिया। तो 56 का हाफ कितना हो गया, 56 का हाफ हो गया 28, और इन दोनों का सम पूछा है तो 32 प्लस 28 बराबर 60। कमेंट करो फटाफट 40, 32 28। तो आज सन कितने साल का है, 32 का, 60 साल हो गया। क्या ऑप्शन में है 60 साल हमारे, 60। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो फटाफट यस और नॉट। क्लैरिटी, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ये था और कुछ नहीं। क्या क्लियर है, आगे चले, बहुत बेहतरीन। चलिए नंबर 2, निकालो। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन एंड मदर ऑफ चड्डा फैमिली। अब भाई चड्डा फैमिली की बात हो रही है, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। द रेशियो ऑफ द सन ऑफ एजेस ऑफ सन ऑफ एंड मदर चड्डा फैमिली इज गिवन इन द ग्राफ। तो चड्डा फैमिली के जो आप मेल और फीमेल हैं, एक सन है और एक मदर है। सन ऑफ चड्डा फैमिली वांट टू मैरी विद द फीमेल ऑफ मूर्ति फैमिली। चड्डा फैमिली का जो सन है वो मूर्ति फैमिली के फीमेल से, डॉटर से शादी करना चाहता है आज के 10 साल के बाद। आज नहीं, अभी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मतलब अभी फिक्स कर दिया भैया। एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज एवरेज एज ऑफ देम इज 28। ठीक है, एवरेज एज जो होगी दोनों की मैरिज की टाइम की, दैट इज विल बी 28। आगे बोला गया रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 15-13।
उनकी एज का जो रेशियो है 15:13 है। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मदर ऑफ चड्डा फैमिली, चड्डा फैमिली की जो मदर है उनकी मेल फ्रॉम मूर्ति फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज के टाइम पे चड्डा फैमिली की मदर और मूर्ति फैमिली के मेल की एज का डिफरेंस क्या था। दोनों की एज का डिफरेंस पूछा है। 42 ईयर, 48 ईयर, 45 ईयर, 32 ईयर, दोनों की एज का डिफरेंस क्या था, ये फाइंड करना है। आराम से निकालिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चा ध्यान से समझने इस चीज को, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन आसान है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बात किसकी हो रही है? द रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड मदर चड्डा फैमिली, चड्डा फैमिली की बात हो रही है। ये 4 साल पहले की कहानी है, ये 8 साल बाद की कहानी है, और इसमें सन है और मदर है। सन ऑफ चड्डा फैमिली, तो सन जो है चड्डा फैमिली का, ये मैरी करना चाहता है मूर्ति फैमिली से, वो भी आज के 10 साल के बाद। ये मूर्ति फैमिली है, 6 और 5 का रेशियो है, मेल 5 है, फीमेल 6 है। एट द टाइम ऑफ मैरिज द एवरेज एज है 28 ईयर, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहां लिखते हैं 4 ईयर बिफोर, 4 ईयर एगो चड्डा फैमिली के मेल मतलब सन और फीमेल मतलब डॉटर की एज का रेशियो। ध्यान से समझना, यह 4 साल पहले की कहानी है, चड्डा फैमिली की मेल और फीमेल 2:7, तो वैल्यू है 2:7। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। 4 इयर्स एगो मतलब अगर 2x हो या 7x, अगर कभी नीड पड़ी तो। किसी को कोई डाउट इसमें? द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन एंड मदर चड्डा फैमिली गिवन इन द ग्राफ। तो सन ऑफ चड्डा फैमिली यहां तक क्लियर हो गया, हमने डेटा लिख लिया। अब यहां चड्डा फैमिली का डेटा मिस है, यहां डेटा होता तो कुछ वो कनेक्शन देते, कुछ भी नहीं दे रखा। आगे लिखा है कि सन ऑफ चड्डा फैमिली वांट टू मैरी विद मूर्ति फैमिली आफ्टर 10 साल के बाद मैरिज करना चाहता है, आज नहीं, शादी 10 साल के बाद होगी। ये जो एज है ये 4 साल पहले की एज है। एंड एट द टाइम ऑफ मैरिज एवरेज एज ऑफ देम 28 ईयर्स एंड द रेशियो 15:13। इसका मतलब रेशियो किसका है? एट द टाइम ऑफ मैरिज, एज टाइम ऑफ मैरिज 15:13 है रेशियो। किसका भाई? नॉर्मल है, मेल का मतलब सन चड्डा फैमिली का, और फीमेल मूर्ति फैमिली की। जब सम एवरेज इस समय 28 है तो सम 56 हुआ कि नहीं? क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया एवरेज 28 है तो सम 56 है। इसका सम 28 रिप्रेजेंट कर रहा है 56 को। इसका मतलब मैरिज के टाइम पे चड्डा फैमिली का जो पुत्र है वो 30 साल का होगा, और जो मूर्ति फैमिली की पुत्री है वो 26 साल की होगी। बताइए क्या क्लैरिटी है या नहीं? साफ साफ बोला गया एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पर चड्डा फैमिली का सन और मूर्ति फैमिली की पुत्री का रेशियो 15:13 है।
तो 15 और 13 28, 28 एवरेज दे रखा है 56, तो एवरेज दे रखा है 28, सम तो एवरेज जब उसने साफ साफ लिख दिया एवरेज 28 है तो सम 56 हो गया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 56 2 टाइम, इसका भी 2 टाइम, इसका भी 2 टाइम। तो शादी के टाइम पे जो चड्ढा फैमिली का पुत्र है वो 30 साल का था, इसका मतलब 10 साल बाद शादी हो रही है, 10 साल बाद। तो आज जो पुत्र है 10 साल पीछे जाएंगे 20, और ये 4 साल पहले की कहानी है, तो क्या ये 16 साल हुआ कि नहीं? भाई मैरिज हो रही है 10 साल बाद, और 10 साल बाद उनका लड़का था 30 साल का, तो आज हुआ 20 साल का, और ये कहानी है 4 साल पहले की, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा 16 को। तो x की वैल्यू हो गई 8, तो इसका मतलब जो फीमेल है तो 8 56, जो मदर है सामने लिखा ना मदर ऑफ चड्ढा फैमिली, सन एंड मदर ऑफ चड्ढा फैमिली, तो ये जो मदर है ये जो है 56 ईयर की है। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट, क्या क्लैरिटी है इसमें, कोई डाउट बोलो, क्या बच्चा क्लैरिटी है? तो कुल मिला के कहानी ये है 4 साल पहले चड्ढा फैमिली का पुत्र जो है 16 साल का था, आज 20 साल का है, और 10 साल के बाद 30 साल के बाद 30 साल के बाद जब वो शादी करेगा मूर्ति फैमिली के सुपुत्री से, फीमेल होगी 26 साल की, और मदर की एज है 4 साल पहले 56 साल, प्रेजेंट एज 60 साल। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मदर ऑफ चड्ढा फैमिली एंड मेल फ्रॉम मूर्ति फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो चड्ढा फैमिली की जो मदर है ये मैरिज के टाइम की, जब ये 4 साल पहले 56 साल की है 56, तो 8 साल की हो गई, और मैरिज 10 साल के बाद होगी, तो मैरिज के टाइम 70 साल की हुई कि नहीं, बोलो। 4 साल पहले कितने साल की है 56, तो आज कितनी हुई 60 साल, तो शादी 10 साल के बाद होगी 70 साल, बोलो। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है एंड मेल फ्रॉम मूर्ति फैमिली, मेल फ्रॉम मूर्ति फैमिली, तो फीमेल और मेल का रेशियो है 5-6, मूर्ति फैमिली मेल और फीमेल का रेशियो है, फीमेल कौन है, साफ साफ है मेल 5 वाले हैं, देखो साफ साफ मेंशन था, मेल ऑरेंज वाले हैं, मेल 5 और 6, कमेंट करो क्या क्लैरिटी है। और ये कब की है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये है 8 साल बाद की कहानी। भाई क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया, ये क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट करो। ये है 8 साल बाद की कहानी, आफ्टर 8 ईयर, और शादी कब होगी, शादी होगी 10 साल बाद, तो ये 10 साल बाद की कहानी है। तो पीछे आ जाए 2 साल, तो जब 2 साल पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे कि नहीं 24 साल, तो ये 24 को रिप्रेजेंट करेगा 4 टाइम्स, तो मेल जो है 4 टाइम्स 8 साल बाद 20 साल का हुआ कि नहीं, 8 साल के बाद 20 साल का हुआ, तो शादी हुई है 10 साल के बाद, तो 10 साल के टाइम ये 22 साल का होगा, तो डिफरेंस हो गया 48। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कमेंट करो हाँ या ना, पहले आराम से देखो इसको, बताओ किसमें क्लैरिटी नहीं है, बोलो। बच्चा क्या है, क्लैरिटी है या नहीं, एक बार फटाफट बताओ। ये आपके सामने मैं 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो, मैं दोबारा से इसको पढ़ने के 2 मिनट दे रहा हूं, मुझे पता है क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, लैंग्वेज ट्रिकी है, आराम से 1 मिनट है, आराम से पढ़ो इसको। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आराम से देखो वीडियो, दोबारा देखो और फिर कमेंट करो।
ट्रिकी ये है कि ये 8-10 साल बाद की कहानी है और ग्राफ में 8 साल बाद दे रखा है, तो इसको इसको बनाने के लिए 2 माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ी प्यारी क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूं इससे पहले मैं आपको टाइमर दे देता हूं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड डॉटर ऑफ अरोड़ा फैमिली इज गिवन इन द ग्राफ। तो अरोड़ा फैमिली की बात हो रही है और फादर और डॉटर का रेशियो दे रखा है। फादर ऑफ अरोड़ा फैमिली हैज 2 children, 1 daughter and 1 son, whose age is 2 less than 25% of his mother age. Then find the ratio of sum of the son of ages of son, daughter and after 2 years to the ages mother age before 4 years. 32, 40, 34 C and D। आराम से पढ़िए और सॉल्व करते हैं इसका टाइमिंग। आइए भाई सॉल्व करें। समझिए, सबसे पहले अरोड़ा फैमिली की बात हो रही है तो यहां लिख लेते हैं अरोड़ा फैमिली का ग्राफ है ये। तो एजेस ऑफ, ये 4 साल पहले की कहानी आप जानते हैं, ये 8 साल बाद की कहानी है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड डॉटर अरोड़ा फैमिली, तो अरोड़ा फैमिली का मतलब 29 फादर एंड डॉटर, 20:9, 4 साल पहले ये दे रखा है। 4 साल पहले 29, द रेशियो ऑफ फादर एंड डॉटर 29, 4 साल पहले की कहानी दे रखी है। अरोड़ा फैमिली की बात करें तो नया रेशियो भी दे रखा है, 8 साल बाद 15-26, मेल है 26, ये है 15, 8 साल बाद दोनों का डिफरेंस 6, दोनों का डिफरेंस 6,
4 साल पहले 8 साल बाद डिफरेंस कितना हो गया? 12, 2 टाइम्स। बताइए। तो अगर मैं बात करूं, किसी से भी ले लो, अगर मैं डॉटर की बात करूं, आज के 8 साल बाद कितनी एज होगी? 30 साल। तो प्रेजेंट एज कितनी है? माइनस के 8, 22 साल। आज के 8 साल बाद कितनी एज होगी फादर की? 52 साल। आज कितनी है? 48 साल। कमेंट करो, बताइए। सारा डेटा निकाल लिया, यहां तक है। द फादर ऑफ अरोड़ा फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक डॉटर है और एक सन है, हुज एज इज 2 लेस। जिसकी एज, डॉटर है और सन है, डॉटर का तो ग्राफ दे दिया, सन के बारे में बोला हुज एज इज 2 लेस देन 25% ऑफ हिज मदर्स एज। मदर की एज के 25% का 2 लेस। फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द। सबसे बड़ी बात तो पूरे क्वेश्चन में मदर्स की कहीं बात ही नहीं हो रही है। क्या मदर का कोई डेटा गिवन है? कोई डेटा गिवन नहीं है। तो आंसर हो गया सी एंड डी। बताइए किस किस बच्चे ने सी एंड डी आंसर दिया था? कमेंट करो। मदर का कोई भी डेटा गिवन नहीं है, एक भी। तो आंसर हो गया सी एंड डी। बताइए, कोई डाउट किसी को? एक बार दोबारा देखो। चलें आगे। बच्चा लास्ट क्वेश्चन। Son of ages of male and female of Aurora family. Son of ages of male और female Aurora family after 6 year. 6 साल के बाद मेल और फीमेल के जो अरोड़ा फैमिली के सन हैं, जो सम है, चाहे कुछ भी हो, मेल कोई मेल हो कोई फीमेल हो, चाहे वो ग्रैंड डॉटर हो, सन हो, मदर हो, फादर हो, आफ्टर 6 years is what percent more or less than the present total ages of male and female of Murthy family? Wow. It is given that the difference between the age of male and female Murthy family after 3 years will be 5. तो क्वेश्चन आसान है, आई होप आप कर पाएंगे। निकालिए, 2 मिनट देता हूं इसके लिए।
बच्चे किसी का आंसर आया? आइए सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ मेल एंड फीमेल और ऑफ अरोड़ा फैमिली। तो सबसे पहली बात, अरोड़ा फैमिली की बात तो सर हमने यहां भी की थी। इसी को यहां ले आते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ मेल और फीमेल अरोड़ा फैमिली आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद। तो अरोड़ा फैमिली की जो डॉटर है वो आज 22 साल की है, तो 6 साल के बाद 28 साल की होगी। और जो फादर है वो 44 साल के हैं, तो 6 साल के बाद 50 साल के होंगे। टोटल हो गया 50 + 28 दैट इज 78। कमेंट करो, आराम से देखिए, पुराना वाला डेटा हमें बनाना नहीं पड़ा। क्या ये क्लैरिटी है? साफ साफ बोला गया, इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन, ये कितना परसेंट लेस है या कम है या ज्यादा है। प्रेजेंट टोटल एज ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ मूर्ति फैमिली। मूर्ति फैमिली की जो प्रेजेंट एज है, लेकिन सर ये तो 8 साल बाद की एज है, आगे किया है। इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ मेल एंड फीमेल मूर्ति फैमिली आफ्टर 3 ईयर विल बी 5। तो मूर्ति फैमिली का मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? मूर्ति फैमिली का मेल और फीमेल का रेशियो 3 साल के बाद जो डिफरेंस होगा वो 5 होगा। और कंसेप्ट क्या कहता है कि एज का डिफरेंस जो आज मेरा और आपका है वो हमेशा रहेगा, एज का डिफरेंस कभी अलग नहीं होता। मूर्ति फैमिली का आज के 3 साल बाद डिफरेंस 5 होगा, तो आज भी तो 5 है, तो 6 और 5, जहां पर मेल कौन है 5 और फीमेल कौन है 6, दोनों का डिफरेंस है 1, एक्चुअल में ये है 5। तो इसका मतलब आज जो मेल है ये एज है आफ्टर 8 ईयर। ग्राफ में लिखा आफ्टर 8 ईयर, तो ये होगा 25 और 8 ईयर बाद ये 5 टाइम्स ये होगा 30। कमेंट करो, इसका मतलब मूर्ति फैमिली के जो मेल हैं आज के 8 साल बाद 25 साल के होंगे और फीमेल 30 साल की होगी। परसेंटेज मोर या लेस निकालना था 78 का, इससे द प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ मेल एंड फीमेल। प्रेजेंट एज जो आज के 8 साल बाद 25 साल का है, तो आज 17 साल का है कि नहीं मेल? आज के 8 साल बाद 30 साल की फीमेल है, तो आज 22 साल की है कि नहीं? तो 17 + 22 39 ईयर के है कि नहीं मेल और फीमेल मूर्ति फैमिली? कमेंट करो। जहां आप सम बोल रहे थे, कितना बोले थे? जहां आप बच्चा सम बोल रहे थे 78 ईयर, वहां पर मूर्ति फैमिली है 39। ये इससे कितना लेस है, कितना कम है? ऑप्शन में था 150, 25, 75, 100, तो ये इससे कितना लेस है? सर 39 लेस है 39 से इंटू के 100%। कमेंट करो हाँ या ना। राइट आंसर हो गया डी। बोलो
क्या ये क्लैरिटी है या नहीं, ये बात फटाफट कमेंट चाहिए मुझे। तो बच्चा देखा, और सारे विकास या और साबिया या और जितने भी सारे बच्चे हैं, अंजलि, सब कह रहे थे सर डीआई थोड़ा, देखा कितनी प्यारी डीआई थी। तो एक बार मैं बच्चा डीआई आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा शुरू से। यहां से हमारी डीआई से स्टार्ट हुई, प्रॉब्लम ऑन एज। फर्स्ट क्वेश्चन, पहली डीआई थी, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन, तीसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन, चौथा क्वेश्चन और सॉल्यूशन ये है ही। तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बच्चा इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने अगर क्लैट की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो अभी से कर दीजिए, बेस्ट टाइम है। कैसे करनी है? सबसे बेस्ट टाइम, सीधा आप अड्डा 247 गूगल पे ही डाल दीजिए, अड्डा 247। जैसे ही आप अड्डा 247 डालते हैं बच्चा, पहला लिंक खुलेगा, ऑल कोर्सेस अंडरग्रेड, और यहां है सी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। जैसे ही लॉ एंट्रेंस एग्जाम डालेंगे तो क्लैट के लिए भी अपने बैचेस हैं, महापैक भी है। महापैक में लॉ के सारे बैच कवर होते हैं, चाहे वो आपका आईलेट हो, एमएससीईटी हो, क्लैट हो, स्लैट हो। एमएससीईटी का सेपरेट है, अगर आप एमएससीईटी का सेपरेट लेना चाहते हैं तो एमएससीईटी पे आइए, साफ साफ आपको 3 ईयर और 5 ईयर बैच दोनों मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5 ईयर आते हैं, अब एक नया सिस्टम शुरू किया गया है इसमें, जिसको बोलते हैं मेंटरशिप। अगर आप कोड यूज करते हैं Y696, तो उससे क्या होता है, हमारे पास मेल के थ्रू आप जब हमारे इंस्टीट्यूट में एंट्री करते हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट हमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपसे ये बच्चा कनेक्टेड है। तो इसलिए आप जैसे यूज करेंगे Y696 अप्लाई करेंगे, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा Y696। और मैं बता दूं बच्चा, अगर आप या इसके थ्रू आप जाना चाहते हैं लॉ के महापैक में, महापैक में क्या होता है बच्चा, सारे बैच आपको फ्री मिलते हैं। बैच सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन का आसानी होती है, सिलेबस फाइनल होने के बाद डीपीपी के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने में या संडे को डाउट में प्रॉब्लम आसानी होती है। 148 ई बुक्स मिल रही है, 24 टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसमें बच्चा आपको बहुत प्यारे तरीके से आना है, बाई नाउ पे एंट्री कराना है Y696। जैसे आप एंट्री कराएंगे आपको स्पेशल मिलेगा 17,020 का। तो कोड याद रखिए Y696। और अगर आप स्पेशल क्लैट का बैच लेना चाहते हैं तो लॉ क्लैट के लिए भी आप आ चुके हैं, बिल्कुल हसल बैच स्टार्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, आपका इसमें बहुत बहुत वेलकम है। Y696। ओके बच्चा, चलिए मिलते हैं बहुत बेहतरीन बहुत जल्दी। जय हिंद।